हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर हसन और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल रॉकेट फिजिक्स। रॉकेट फिजिक्स में आज ये क्लास 10 का पहला वीडियो होने वाला है और क्लास 10 में आईसीएससी के सिलेबस में जो पहला चैप्टर है वो है फोर्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि फोर्स क्या होता है और कितने टाइप्स का फोर्स होता है और बहुत कुछ यहाँ पे। तो पहला हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे आज वो है फोर्स। आप लोग देखिए, इस वीडियो में मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आपको क्या करना है उसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। और इस टॉपिक के ऊपर जो भी डेफिनेशंस होगा या जो क्वेश्चंस होगा या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा उसका पीडीएफ मैं लिंक में डाल दूंगा। आप पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, वहां से नोट्स को अपने कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले आप समझिए कि फोर्स क्या होता है। हम लोग पूरा फोकस अपने कंसेप्ट पे करेंगे, कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो कुछ भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, बस डेफिनेशन आपको याद करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास 9 और 10 में जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इस टाइप का कंसेप्ट हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, फिर भी हम लोग क्लास पहला टॉपिक है फोर्स। तो फोर्स स्टार्ट करते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट होने से क्या होता है। सबको मालूम है कि फोर्स किसी बॉडी के इनर्शिया को चेंज करता है। क्या करता है? किसी बॉडी के इनर्शिया को चेंज करता है। अब इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया सबको मालूम है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जैसे ये पेन रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि चलने लगेगा अपने आप। तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर कुछ मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा। कब तक? जब तक कि बाहर से फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है। अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, और अगर मोशन में है तो उसके अगेंस्ट एक्ट करके उसको रेस्ट में भी ला सकता है। तो फोर्स का डेफिनेशन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल फोर्स को समझते हैं हम लोग अच्छे से। फोर्स में अभी यहाँ पे क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है, इसका मास m है और ये रेस्ट में है, ठीक है। और एक और ऑब्जेक्ट है इसका मास m है और वो मोशन में है, ठीक है। तो हम लोग फोर्स लगा के क्या करेंगे, फोर्स को डिफाइन भी करेंगे हम लोग आगे जाके। फिलहाल इसको देखते हैं। तो अभी क्या होगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये क्या फॉलो करेगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब कि ये चाहेगा कि हम लगातार रेस्ट में बने रहे, और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये क्या फॉलो करेगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब ये चाहेगा कि हम लगातार मूव करते रहे। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को रोकना है तो बाहर से कोई ना कोई फोर्स आना होगा जो इसको अपोज करके रोक दे, और अगर इसको चलना है तो बाहर से कोई फोर्स आना होगा जो इसको मोशन में ला दे। तो कहीं ना कहीं फोर्स क्या है? तो फोर्स किसी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है। डेफिनेशन इसका होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन, जो आगे को डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। तो फिलहाल अभी आगे हम इसको देखते हैं। तो अभी मान लेते हैं इसके ऊपर हम लोग क्या किए कि एक फोर्स F अप्लाई किए। जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगा। पहले इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 था और अब 0 नहीं है। तो फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी इंक्रीज हो गया और इसको एक डायरेक्शन भी मिल गया। मतलब कि फोर्स बॉडी के अंदर डायरेक्शन का चेंज भी पैदा कर सकता है ना। मतलब कि डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है और मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर सकता है। पहले इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं था और कोई मैग्नीट्यूड नहीं था वेलोसिटी का, अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो फोर्स का जो एप्लीकेशन होता है वो मैं साथ में बताकर चल रहा हूं, ठीक है। इसके ये क्या क्या कर सकता है। उसके बाद क्या है कि अगर मान लीजिए इस वाले केस में, ये केस नंबर 1 था और ये केस नंबर 2 है, आप इस पे फोर्स इधर अप्लाई कर दिए, फोर्स से, तो इसका वेलोसिटी तो v था ही, लेकिन फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो इसका वेलोसिटी और क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो अब जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने से इसका वेलोसिटी क्या हो गया? v डैश, और ये v डैश ग्रेटर देन क्या है? v है। लेकिन इस केस में फोर्स अप्लाई करने से v का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो इस केस में फोर्स सिर्फ ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड, मतलब कि सॉरी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज किया, डायरेक्शन चेंज नहीं किया। अब अगर मान लीजिए केस 3 में इसी के साथ दिखाऊंगा, मान लीजिए कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो इधर मूव कर रहा था, ऑब्जेक्ट जो है
वो इधर मूव कर रहा था और आपने क्या किया कि फोर्स यहां से लगा दिया, है ना। तो फोर्स आप जब यहां से लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, अभी तो ये क्या चाहेगा कि हम अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं तो चलते रहे, ना ही मेरा वेलोसिटी बढ़े ना ही मेरा घटे, तो ये अभी भी क्या फॉलो करेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। लेकिन अब क्या कर दिया आपने, आप फोर्स अप्लाई कर दिया, तो फोर्स अप्लाई करने से पहले तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, और क्योंकि फोर्स लगातार एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, तो जब तक ये फोर्स लगा रहेगा वो वेलोसिटी को अपोज करेगा, और वेलोसिटी डिक्रीज करते करते मतलब वो धीरे आगे आएगा और आगे आएगा और आएगा, स्लो होगा और स्लो और स्लो, एक टाइम ऐसा वो रुक जाएगा, है ना। तो एक टाइम कैसा होगा कि वो रुक जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज होते हुए यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा है ये रुक जाएगा। लेकिन फोर्स तो इस पे अप्लाई अभी तक हो ही रहा है, फोर्स तो इस पे अभी तक अप्लाई हो ही रहा है और इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, और ड्यू टू दिस फोर्स अब वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और मूव करने की वजह से अब वेलोसिटी कहां जाएगा, अब वेलोसिटी आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी लगातार इस फोर्स के डायरेक्शन में जब तक फोर्स एक्ट करता रहेगा, वेलोसिटी एरो अप मतलब इंक्रीज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, है ना। तो आप देखिए कि फोर्स को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, फोर्स का काम क्या है। तो पहला बात क्या कि फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पे लगेगा उस ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को चेंज कर देगा, अगर वो रेस्ट इनर्शिया में है तो उसको मोशन में ला देगा, और अगर वो मोशन में है तो देखिए यहाँ ये मोशन में है तो उसको रेस्ट में भी ला सकता है, ठीक है। और फोर्स जो है किसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन भी। यहाँ देखिए यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया, इंक्रीज कर दिया, यहाँ भी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, लेकिन यहाँ क्या किया, वेलोसिटी को पहले डिक्रीज भी किया और डायरेक्शन चेंज भी कर दिया, पहले डायरेक्शन इधर था और अब डायरेक्शन इधर है। तो फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है और साथ ही साथ डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। सब मिला जुला के कंसेप्ट क्या हो गया कि फोर्स बॉडी के इनर्शिया को डिस्टर्ब कर सकता है, ब्रेक कर सकता है ना। तो आज के बाद जब भी किसी बॉडी का इनर्शिया चेंज करना होगा तो हम उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे फोर्स। इसका मतलब कि आज तक हम जो भी चीज देखते हैं वो धीरे धीरे रुक गया या रुका हुआ तो चलने लगा, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने वहां पे फोर्स अप्लाई किया है। फोर्स अप्लाई किए बगैर कोई भी बॉडी रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब बात आता है कि सर फोर्स कितने टाइप का होता है, फोर्स कितने टाइप का होता है। देखिए मैं फोर्स को डिफाइन भी करूंगा आगे जाकर कि आगे आने वाला है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वहां पे हम लोग डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो फोर्स के बारे में बेसिक था वो यही बेसिक है, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ फोर्स, की फोर्स कितने तरह का होता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट करेंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है।